लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। कुख्यात विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी दबोचे गए। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सन्नी यादव और विनय के रूप में हुई। खानपुर क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने की गिरफ्तारी। खुलेआम ओवरब्रिज पर फायरिंग कर फैलाया था दहशत का माहौल। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में चला था सर्च ऑपरेशन। दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। घटना के बाद फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार कर रही थी दबिश। लक्सर गोलीकांड में अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। बता दें कि बीते दिन हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट पेशी के लिए ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। घटना उस समय हुई जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण जाम लग गया और पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में लगे थे। उसी समय हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी थी जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। विनय त्यागी पर पहले से ही 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और वह कई गैंगवार में शामिल रहा है। पुलिस द्वारा घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। वहीं घटना में घायल पुलिसकर्मियों का उपचार भी जारी है। घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी कर दोनों हमलावरों की सख्त तलाश की जा रही थी। भाई आगे चल फंस गए तो फंस गया मुझे फंस गए तो फंस गया। भाई पुलिस वालों में और बदमाशों में फायरिंग हो रही है पुल को। ये जा रहे भाई 2 बदमाश। ये जा रही पुलिस पीछे पीछे। खाड़े पीछे चल गाड़ी दाद उठाओ। आओ देखिए, कल एक सनसनीखेज घटना लक्सर कोतवाली अंतर्गत हुई थी जिसमें एक जो हमारा मोस्ट वांटेड अभियुक्त था उसको कोर्ट में पेशी के समय 2 अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायर झोंका था। इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और हमारे सिपाही और जो टीम थी उनकी समझदारी से उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा के भी अंडर ट्रीटमेंट हैं।
और हमें कल उसी समय से कल रात और दिन भर लगातार हमारी टीमों ने काम किया। तो कल शाम हमें एक जगह एक बाइक मिली थी जिसमें पुष्टि हुई, जिसके हुलिये से बात तय हुआ कि वही बाइक है जो कल उन अभियुक्तों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। फिर हमें कुछ और बिलोंगिंग उनके मिले थे। तो इस आधार पर हमें इस बात की पुष्ट खबर थी कि वो शायद बिना वाहन के अब कहीं पैदल मूव कर रहे हैं। तो लगातार हमारे मुखबिर तंत्र भी काम कर रहा था और हमारी टीमें काम कर रही थी। आज भी 3 प्लाटून पीएसी हमारी लगातार इस काम पे लगी थी। तो फाइनली करीब आधा घंटा पहले हमें एक पुष्ट खबर मिली कि वो 2 संदिग्ध कहीं थाना खानपुर क्षेत्र में किसी सिकंदरपुर गांव के आसपास पाए गए हैं। हमारी टीमों ने तुरंत वहां मूव किया। मैं खुद भी अभी 10 मिनट पहले ही उस पॉइंट से आया हूं। हमारी सीओ खुद इस मामले को और इंस्पेक्टर मामले को लीड कर रहे थे। तो फाइनली वो दोनों अभियुक्त जो कल इस पूरे घटनाक्रम में थे वो हमारी पकड़ में आ चुके हैं। उनका प्रथम दृष्टया जो अभी हम उनसे एक फौरी तौर पर पूछताछ करी है, तो एक ने अपना नाम सन्नी यादव और दूसरा अजय करके अपना नाम बता रहे हैं। बाकी वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं दोनों, वो भी जो उन्होंने अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कई सारे मुकदमे उन पे भी हैं और विस्तार से उनसे पूछताछ करके क्यों उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इस पूरी कड़ी में कौन लोग थे, क्या थे, इस पे हम विस्तार से चर्चा करने के बाद एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सारी डिटेल आपके साथ अपडेट करेंगे। सर वेपन बरामद हो गए जो उसमें प्रयोग किए गए हमले में? वेपन और जो वीडियो में होलिया जो कल से वीडियो वायरल हुए पड़े हैं उनके अनुसार जो होलिया था और उनकी जो कन्फेशन है उसके हिसाब से परफेक्टली हमने 100% उन दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया। थैंक यू। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में चल रहा है, वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रकरण किया गया और एक हेड कांस्टेबल दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर उनको दोनों को निलंबित किया गया है।